सानह 9 मई में मुलविस मजीद 60 मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत कैद बामुशक्कत की सजाएं सुना दी गई। जिन्ना हाउस पर हमले में मुलविस हसन खान न्याजी वल्द हफीजुल्लाह न्याजी को भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। मुजरिमों को कम से कम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजाएं हुई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मुजरिमों को कानूनी हक की फराहमी समेत दीगर तकाजे पूरे करने की कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक मुजरिमान को अपील करने का हक हासिल है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है, पाकिस्तान के दफा के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत बड़ा दिन है कि वो तमाम लोग जो इस साजिश में आलाकार बने और जिन्होंने मौके के ऊपर तोड़ फोड़ जलाओ गिराव किया, उन सबको सजाएं सुनाई गई हैं। आज जिन मुजरिमान को सजा दी गई है तमाम वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की और तशद्दुद किया एहलकारों के ऊपर। इसमें वो भी शामिल है जिसने वर्दी की बेहुरमती की थी। सानह 9 मई बानी PTI की साजिश थी। बानी PTI और उनके रुफका ने 9 मई की मंसूबा साजी में हिस्सा लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू कहा 9 मई को मुल्क के दिफाई इदारों को कमज़ोर करने की साजिश की गई। सानह 9 मई के मुजरिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गई। 9 मई के मुजरिमान का फेयर ट्रायल हुआ। अयूब साहब की सरबराही के अंदर 2 तारीख को हम हुकूमती कमेटी के साथ बैठेंगे। जो मुतालबात हैं वो हमारे 2 ही हैं। वो जो पहले हमने कहा था कि 9 मई, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि एक ऐसा जुडिशल कमीशन बने जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो। इमरान खान साहब की राय किसी डील के जरिए नहीं होगी। हुकूमत से मुज़ाकिरात जारी है। 2 जनवरी को हुकूमती कमेटी से मुज़ाकिरात अहम होंगे। मुज़ाकिरात का सिलसिला 31 जनवरी तक मुकम्मल होगा। PTI मुज़ाकिराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले हमारे मुज़ाकिरात के एजेंडे में बानी PTI की रिहाई शामिल है। PTI की नामजद करदा कमेटी के तहरीरी मुतालबात को देखेंगे। मुज़ाकराती कमेटी ने खुद को बैरूनी माहौल से अलग रखने का फैसला किया। सजाओं को मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर फान सिद्दीकी का ट्वीट लिखा, किसी का कैद में होना डेडलॉक नहीं कहला सकता। PTI खुद भी हुकूमत में रही है और वो जानती है कि जेल से निकलने का कानूनी तरीक़ाकार क्या है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील में नवाज शरीफ की मंजूरी शामिल है। पाकिस्तान की पॉलिसियां किसी ट्वीट पर नहीं बनती। Is very special and unique as we honor the vision and legacies of our founding fathers who held a common vision of independence, justice, equity, emancipation and self-respect for the 2 nations. Both leaders recognized the immense potential of Pakistan-China relations, and today our all-weather strategic partnership is an anchor of regional stability and a beacon of hope. आलमी अमन खुशहाली के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर सकते हैं। वज़ीर आज़म का मौज़ूदन के मुजस्सिमों की नक़ाब कुशाई की तकरीब से खिताब। कहा ज़राई शोबे में आला तालीम के लिए अगले माह ग्रेजुएट्स चीन जा रहे हैं। कायदे आज़म मौज़ूदन के मुजस्सिमे कीमती तोहफे हैं। कीमती तोहफे के लिए हम चीन के मशकूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 13 खारजी दहशतगर्द जहानुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक जानी खेल में 2, शुमाली वज़ीरिस्तान में 5 खारजी दहशतगर्द हलाक, 8 जख्मी हो गए, जबकि दस्तों की क़यादत करते हुए दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले मेजर मोहम्मद अवैस शहीद हो गए। 31 साला मेजर मोहम्मद अवैस शहीद का ताल्लुक नारोवाल से था। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने तीसरी कार्रवाई जनूबी वज़ीरिस्तान में की, जहां 6 खारजी दहशतगर्द हलाक और 8 जख्मी हुए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, शहीद मेजर मोहम्मद अवैस को खराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तानी कंपनियों और फर्द पर अमरीकी पाबंदियों का फैसला एक तरफा है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम दिफाई नौयत का है और ये किसी भी तरह अमरीका या किसी और मुल्क के खिलाफ नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ दोनों ममालिक की जानिब से कार्रवाई की ज़रूरत है। दहशतगर्दों की जानिब से आने वाले सोशल मीडिया पैगाम पर यकीन न करें।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। वफाकी काबीना मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा लेगी। सान्हे 9 मई के मुजरिमान की सजाओं पर आलमी रद्द-ए-अमल पर भी गौर होगा। ज़राए के मुताबिक काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक़, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात आगे बढ़ाने पर बातचीत होगी। रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम का भी जायजा लिया जाएगा। अबाउट टुमारो और नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ हमने इसको स्ट्रक्चरल बेसिस पे आगे लेकर जाना है। हमने इस इकोनॉमी को एक सस्टेनेबल लेवल पे लेकर जाना है, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाना है। महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश, टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। स्ट्रक्चरल इस्लाहात का आगाज कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरी आएगी। चेयरमैन FBR राशिद महमूद बोले टैक्स वसूली में इजाफे के लिए काम कर रहे हैं। अभी भी 27 लाख अफराद ने गोशवारे जमा नहीं कराए। सेनेट कायमा कमेटी ने नॉन फाइलर्स पर गाड़ी, बैंक अकाउंट, शेयर्स खरीदारी समेत दीगर पाबंदियों का तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की जेर सदारत कायमा कमेटी खजाना के इजलास में टैक्स ऑडिटर्स और माहिरीन पर टैक्स गुजारों का डेटा खुफिया रखने की शिक मंजूर कर ली गई। चेयरमैन FBR के मुताबिक इन अफराद को गाड़ी जायदाद खरीदने से पहले अपनी माली अहलियत को साबित करना और गोशवारों में ज़राए आमदन को बताना होगा। वज़ीर आज़म ने अमरीका को दो टोक अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी को मदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। जिन्होंने अमरीकी गुलामी से आज़ादी हासिल करनी थी वो अब अमरीका को मदाखलत करने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती है अडयाला जेल का कैदी NRO मांगने के लिए किसी के भी पाँव पकड़ने के लिए तैयार बैठा है। तोशाखाना 2 केस 30 दिसंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में बुशरा बीबी के वकील पेश हुए। वकला की अदम मौजूदगी के बायस प्रोसिक्यूशन के गवाहान के बयानात कलमबंद न किए जा सके। PTI 26 नवंबर एहतजाज का मामला। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात। बुशरा बीबी की उबूरी जमानत की दरख्वास्त 13 जनवरी तक मंजूर। PTI का इस्लामाबाद में एहतजाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। अदालत का हसन अब्दाल पुलिस को मुल्जिम के इश्तिहार की तामील करवाने और रिपोर्ट 21 जनवरी तक पेश करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं बरसी कल मनाई जाएगी। मुल्क भर से घड़ी खुदाबख्श काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी। लाहौर से खुसूसी ट्रेन रवाना हो गई। मुझे पूरा यकीन है और जिस टेंशन के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, वफाक को उनकी बात सुननी पड़ेगी। बोलिए जो अगर आप लोगों को उनकी दिल की बात एक लीडर करे तो जरूर उनका दिल छुएगा। अमेरिका हमारे जजेस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। अगर बानी PTI बेकसूर होंगे तो बाहर आ जाएंगे। बिलावल भुट्टो आवाम के दिल की बात करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो वाज़ेह अक्सरियत हासिल करके वज़ीर आज़म बनेंगे। सिंध को उसके हक का बजट मिलना चाहिए। और नादरा दोनों के इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है कि हम फ़ख्र से लोगों को बता सकते हैं कि आप हमारे सेंटर्स में जाएं, आपको इज़्ज़त भी मिलेगी, आपका काम भी जल्दी होगा और आपको वो जो जिस मकसद के लिए आपका पासपोर्ट है, ID कार्ड है, कोई चीज़ है, वो आपको इमीडिएटली और टाइमली मिलेगी जिस तरह हमने आपसे वादा किया है। पाकिस्तान में पासपोर्ट में ताखीर का सिलसिला खत्म हो गया। पासपोर्ट ऑफिस और नादरा के दरमियान मसाइल को भी हल कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा माजी में 6 माह का बैकलॉग रहा। अवाम को बाइज्जत तरीके से शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट्स फराहम किए जा रहे हैं। रेड लाइन BRT मंसूबा कराची के मुसाफिरों के लिए गेम चेंजर है। हम इसमें मजीद ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का इजलास से खिताब। कहा रेड लाइन BRT 26 किलोमीटर पर मुहित है और ये कराची के वसीतर मास ट्रांजिट मंसूबे का संग बुनियाद है।
नए साल का जश्न मनाएं लेकिन गोलियां ना चलाएं। कराची में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी आयद। दफा 144 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नाफिज रहेगी। कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज बरकरार। कराची में साइबेरियन हवाओं का सिलसिला तवील। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मरी और गलियात में वक्फे से बर्फबारी। आसमान से गिरती बर्फ ने नज़ारे मजीद हसीन बना दिए। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में कड़ाके की ठंड। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। स्कर्दू में पारा -11, स्टोर -8, गिलगित में -7 हो गया। कोयटा और ज़ियारत में पारा -6 डिग्री तक गिर गया। दरियाए नीलम में गाड़ी गिरने का एक और वाकया। सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ बीवी जाँ बहक, बच्ची जख्मी। लाशों और जख्मी बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बदकिस्मत खानदान सैर व तफरीह की गर्ज से वादी नीलम आ रहा था। गजा पनाह गुज़ीन कैंप में खून जमा देने वाली सर्दी। 3 कमसिन बच्चे ठिठर कर जाँ बहक। नसीरात कैंप में इसराइली फोर्सेज। इसराइल की नसीरात में अल-कुद्स टीवी पर बमबारी। 5 सहाफ़ी शहीद हो गए। हमास का कहना है जंगबंदी मुज़ाकरात में इसराइल की नई शराइत रुकावट है। सेंचुरियन टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म। जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेटों पर 82 रन बना लिए। पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म करने के लिए जनूबी अफ्रीका को 129 मजीद रन दरकार। खुर्रम शहजाद ने 2, मोहम्मद अब्बास ने 1 शिकार किया। इससे कबल पाकिस्तान टीम अपनी पहली बारी पर 211 रन पर ढेर हो गई थी। कामरान गुलाम 54 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। अब्दुल्ला शफीक की जगह आने वाले बाबर आजम भी 4 रन ही बना सके। कप्तान शान मसूद ने 17 रन पर हथियार डाले। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को ऑस्ट्रेलियाई बैटर के साथ उलझना महंगा पड़ गया। आईसीसी की जानिब से मैच फीस का 20% जुर्माना आयद। बॉक्सिंग डे टेस्ट में कोहली डेब्यू करने वाले सैम कॉन्स्टास को जानबूझकर कंधा मारा। जुमले भी कसे। अंपायर ने मामला रफा दफा कराया। मैच रेफरी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने के साथ एक डीमेरिट पॉइंट भी दे दिया। आज़ाद खालिस्तान के हामियों के इकट्ठा होने पर भारतीयों की जान निकल गए। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम के बाहर पुरअमन एहतजाज ने भारतीयों का सुख चैन लूट लिया। भारतीय हुकूमत के अक़लियतों पर मज़ालिम को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करने वालों से भारतीय इंतहा पसंद उलझ पड़े। आला तालीम याफ्ता और बाशऊर सिख नौजवान पुलिस की दरख्वास्त पर वापस चले गए। यूरोप और एशिया के कई ममालिक में शदीद बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। यूरोपीय खित्ते बल्कान में बर्फानी तूफान ने हर शहर को बर्फ से ढक दिया। तूफान के बायस मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। बोस्निया में भी बर्फबारी से शाहराहें बंद है। कई शहरों देहातों का आपस में राबिता मुनक़ता है। 2 लाख घराने बिजली से महरूम है। जापान में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। इमारतों समेत हर शहर ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। यूनान में भी बर्फबारी जारी है। खुशबुओं से हिजर और रायगानी से मलाल तक का सफ़र। बिछड़ने वाले 2 शोरा को याद करने का दिन। मुनीर नियाजी को 18 और परवीन शाकिर को बिछड़े 30 बरस बीत गए। ताहम मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। और नए साल पर नाइट एजेंट का भरपूर एक्शन होगा। हॉलीवुड फिल्म नाइट एजेंट 2 का ट्रेलर जारी। शायकीन फिल्म जेसन बॉन्ड का एक्शन भूल जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।